अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए और इस सवाल को करके देखिए और बताइए कि आपको कितना समय लगा। 5 सेकंड तो लगेंगे ही ना। इसे आप बिना कैलकुलेटर से भी 5 सेकंड से कम समय में निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे आप कैलकुलेटर से पहले निकाल सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की में। और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार ट्रिक, जिसकी सहायता से आप 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का गुणा बहुत ही कम समय में, या ऐसे कहें कि कैलकुलेटर से पहले या 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बेशक इसको कर सकते हैं, और ये कोई कठिन ट्रिक नहीं, बहुत ही ईजी ट्रिक है। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस ट्रिक को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले पहली ट्रिक जानते हैं, और पहली ट्रिक में हम जानेंगे ऐसी संख्याओं का गुणा जो 100 से कम होंगी और 100 के आसपास की होंगी। जैसे कि यही पहला जो सवाल हमने आपको दिया था 92 गुणा 91, जो कि 100 से कम है। ऐसी संख्याओं का हम गुणा निकालेंगे ट्रिक की सहायता से, वो भी 5 सेकंड में। 5 सेकंड नहीं, 4 सेकंड में ही निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सीखने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और जैसे ही हम ट्रिक को सीख लेंगे उसके बाद हम जितना चाहें उतना फास्ट इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस ट्रिक को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो सवाल है उसमें जो संख्याएँ हैं वो 100 से कितना कम है। तो देखिए 92 हमारा है 100 से कितना कम है, -8। 100 से 92 कितना कम है, -8। 8 कम है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। इसी तरह से 91 100 से हमारा कितना कम है, 9 कम है, तो इसे हम माइनस लगा के ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, आपको घटा करके लिख लेना है। 8 कम था हमने 8 लिख लिए, 9 कम था हमने 9 लिख। पहला स्टेप, पहले स्टेप में आप इसको घटा के लिखेंगे। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस तरह से कैची का गुणा कहते हैं, कैची का गुणा कहो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कहिए, जो भी आप जानते हो वही करिए। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे सॉरी, तिरछा करेंगे। क्या करेंगे वो हम बताने वाले हैं। 92 में से -9 लगा हुआ है, इसका मतलब 92 में से 9 को घटाना है, या 91 में से 8 को घटाना है। कहने का मतलब है चाहे आप 91 में से 8 घटा लो या फिर 92 में से 9 घटा लो, दोनों ही तरह से एक ही आना है। देखिए 91 में से 8 घटाते हैं 83, और अगर इधर से घटाना चाहें 92 में से 9 घटाओ तब भी 83 आएगा। यानी चाहे आप इधर से घटाओ चाहे इधर से घटाओ, दोनों ही तरह से आएगा समान ही। अब आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे जिसमें आसानी हो उस तरफ से आप घटा के लिख लेंगे। यानी सेकंड स्टेप हमारा ये है घटाने वाला, क्रॉस करके घटाना, इतना याद रखना। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा ये घटाने वाला। तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप बचा, उसमें क्या करना है, जो हमने घटा के लिखी हुई हैं जो संख्याएं, उन दोनों का गुणा कर देना है। यानी 8 और 9 का गुणा हो गया 72। दोस्तों आंसर आ गया। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। विश्वास नहीं है, कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए, इतना ही आएगा। अभी आप सोच रहे हो कि ये तो मैं रट के आया हूँ वही लगा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे, रैंडम नंबर लेंगे और बहुत फास्ट करेंगे। ये तो मैं भी आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ। सेकंड देखिए, जैसे हम कोई सवाल लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ 96 गुणा 99, सपोज करके लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो 96 है वो 100 से कितना कम है, तो 4 कम है। 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। हम इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस करके घटाएंगे, यानी 96 में से 1 घटाओ 95, और इन दोनों का गुणा कर लो। 4 का 1 में गुणा करो 4, तो 4 का 1 में गुणा किया तो 4 इस तरह से नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, गुणा करने के बाद अगर 1 अंक की संख्या आती है तो वहाँ पे हम उसके आगे 0 लगा के लिखेंगे। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि संख्या को हम 2 अंकों में ही लिखेंगे। 1 की आती है तो उसे 2 अंकों का बनाएंगे, और 2 अंकों का कैसे बनाएंगे, आगे 0 लगा के। तो 4 को हम 4 न लिख 04 लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए लिया है नंबर हमने कोई 89 गुणा 92। तो सबसे पहले देखिए 89 कितना कम है, 11 कम है। 92 कितना कम है, 8 कम है। घटा दीजिए, चाहे किधर से भी घटा दीजिए। 89 में से 8 घटाओ 81, इन दोनों का गुणा करिए, 11 8 88 हो गया। इजी है। एक और देखिए,
कोई भी नंबर ले लीजिए भाई, कोई भी नंबर ले लीजिए, सबका निकल के आएगा। ये मत सोचो कि ये रट के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैलकुलेटर निकालिए, करके देखिए। आप फास्ट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, कहा था ना कि कैलकुलेटर से पहले हो जाएगा। फिर से चेक करिए, जैसे मैं ले रहा हूँ कोई भी नंबर ले, मेरे तो दिमाग में नंबर ही नहीं आ रहा इतना जल्दी, आप बताओ ना। तो ये हो गया 95 गुणा 93। 100 से कितना कम है? 5 कम है, 7 कम है। तो इस तरह से घटा लीजिए, 95 में से 7 घटाओ, अरे 88 आया ना। इन दोनों का गुणा करो, 7 पंजे 35, आंसर आ गया। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते सेकंड ट्रिक की ओर। तो देखिए सेकंड ट्रिक में क्या है कि ऐसी संख्याएं जो 100 से ज़्यादा हैं और 100 के आसपास हैं, उन संख्याओं का हम यहाँ पे गुणा निकाल लेंगे, वो भी इतने ही जल्दी निकाल लेंगे जैसे हमने फर्स्ट ट्रिक से निकाला था कम वाली संख्या का, उसी तरह से ज़्यादा वाला भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल लेंगे, रुके रहिए, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, ये चल रहा होगा कि संख्या कैसे भी आ जाए तो वो भी निकाल लेंगे। अभी रुके रहिए, पहले ये वाला सीख लेते हैं। तो चलिए सेकंड ट्रिक में जैसे कोई संख्या ली हुई है 1 से 2 गुणा 103। अभी हमने कम वाला सीखा, अब ज़्यादा वाला सीख लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा वाले के लिए क्या करेंगे कि 100 से ही हम देखेंगे, 100 से ही कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 100 से ये कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेप करेंगे पूरा। इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, क्रॉस करके इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है जोड़ेंगे, चाहे इधर से जोड़ेंगे चाहे इधर से जोड़, दोनों तरफ से एक ही आना है। और जिधर से आपको आसानी लगे जोड़ने में उधर से आप जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए 102 और 3, इधर से मैं जोड़ता हूँ 105, इधर से जोड़ेंगे तब भी 105 ही आएगा, तो चाहे जिधर से जोड़ लीजिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके लिख देना है। तो 2 का 3 में गुणा किया 6, 6 को 6 नहीं लिखना है, हमने पहली ट्रिक में बताया था। 6 को लिखेंगे 06, 2 संख्याओं का बना के लिखेंगे। तो ये हो गया 06 और ये आपका आंसर भी आ गया भाई। दूसरा देखिए, जैसे हम संख्या लेते हैं 105 गुणा 1 से 2, कुछ भी रैंडम लेते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है? 5। 100 से कितना ज़्यादा है? 2। क्रॉस करके इसको जोड़ लीजिए चाहे इधर से भी, तो 102 और 5 होता है 107। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 5 का 2 में गुणा किया 10, आंसर आ गया। एक और देखिए, जैसे लिखा है 109 गुणा 106। देखिए करते हैं, कितना ज़्यादा है? 9। कितना ज़्यादा है? 6। जोड़ लीजिए, 106 और 9 कितना हो गया? 115 और 9 छिक्के 54, आंसर आ गया। और देखिए 103 गुणा 111 होगा, इसका भी होगा भाई। तो ये हो गया 3, ये हो गया 11, जितना ज़्यादा उतना लिखा मैंने। 111 और 3 114, इनका गुणा कर लीजिए, आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। दोस्तों तीसरी ट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरी वीडियो का निचोड़ है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो कर देना, पक्का कर देना। तो चलिए देखते हैं इस तीसरी ट्रिक में क्या है कि देखिए इस तरह की संख्याएं आएंगी। एक तो ऐसी संख्या दिख रही है आपको जो 100 से छोटी है, और दूसरी इस तरह की संख्या भी होगी साथ इसमें जो 100 से बड़ी है, यानी दोनों तरह की संख्याएं मिक्स रहेंगी, एक छोटी है एक बड़ी है। तो इस तरह को कैसे करेंगे देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले 93, ये 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 कम है, माइनस लगा के लिख लिया। 102 हमारी ज़्यादा है 100 से, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब प्लस, तो प्लस लगा के लिख लिया। कितना ज़्यादा थी? 2 लगा दिया। जितना ज़्यादा है उसको प्लस लगा के लिख लो, जितना कम है उसको माइनस लगा के लिख लो, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस करके हमें जो चिन्ह लगा है वो क्रिया करनी है। प्लस लगा है तो जोड़ दो, माइनस लगा है तो घटा दो। यानी इसके साथ अगर हम क्रिया करेंगे तो 7 घटाना होगा, और इसके साथ में अगर क्रिया करेंगे तो हमें इसे जोड़ना होगा। यानी जो चिन्ह मिल जाए वही करना है। माइनस लगा हुआ मिल जाए तो घटा दो, प्लस लगा हुआ है तो जोड़ दो। तो चलिए करते हैं, 102 में से 7 घटाओ, चाहे 93 में 2 जोड़ दो। तो जोड़ने वाला ज़्यादा आसान पड़ रहा है तो हम इधर से ही करते हैं ना, एक तरफ से कर लो चाहे जिधर से भी कर लो। तो 93 और 2 95। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब एक संख्या बड़ी हो एक छोटी हो तो याद रखना इस तरह से करने के बाद पीछे 2 जीरो लगा दो। इतना करने के बाद इन दोनों का गुणा करो, 7 दूनी 14, उसको नीचे लिख के और घटा देंगे। बहुत इजी वे में घटा सकते हैं। 95 है, पीछे डबल जीरो लगा हुआ तो सीधा सीधा इसमें एक कम करके घटा सकते हो, तो ये हो गया 94 86। दूसरा समझिए, कोई भी नंबर यार, जैसे 91 गुणा 106, तो ये कितना कम है? 9 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। इजी है ना। तो जोड़ लेते हैं, 91 और 6
97, पीछे डबल जीरो लगा दो, इनका गुणा करो, 9 छक्के 54, इधर लिख लेंगे, घटा देंगे तो ये इधर से हो गया 96, 54 घटाएंगे डबल जीरो में से कितना बचेगा 6। तीसरा सवाल देखिए, जैसे 108 गुणा 95, 8 ज़्यादा है 5 कम है, इतना कर लेंगे। इसके बाद जोड़ लो 95 और 8, 103, 95 8 103 ठीक है। पीछे डबल जीरो लगाइए, इन दोनों का गुणा करिए, 8 का 5 में गुणा हुआ, 8 पंजे 40 और इसको घटा दीजिए तो ये हो गया 102 और 60। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस ट्रिक के बारे में या कोई भी बात अगर आपके मन में हो तो उसको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए और हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बताएंगे। दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।